अलग रहता है। गृह मंत्री अमित शाह को भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। एक एक करके तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस बार 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी भी शामिल रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल किला परिसर में पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक तमाम खास मेहमानों का पहुंचना जारी है। तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं लाल किले में। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन यहां पर होगा, जिसमें वो एक रोड मैप पेश करेंगे आने वाले वक्त में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के तौर पर। लेकिन 78 स्वतंत्रता दिवस का जो ये पूरा सफर है, ये जो पूरी जर्नी है एक देश के तौर पर, इसमें देश ने काफी कुछ झेला है, संघर्ष का लंबा दौर चला है और उसके बाद आज बात हो रही है एक विकसित भारत बनाने की। यकीनन ये सफर उपलब्धियों भरा रहा है तमाम चुनौतियों के बावजूद। तो लाल किले की प्राचीर पर आज पूरे देश की निगाहें हैं और निश्चित तौर पर 7 लेयर के सुरक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। उनको इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। कार्यक्रम में आमंत्रण कार्ड अगर आपके पास होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। आयोजन स्थल के अंदर किसी भी तरह के खाने पीने का सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। ब्रीफकेस या फिर किसी भी तरीके का अन्य सामान ले जाने पर मनाही होगी। हालांकि मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन आपको कैमरा, दूरबीन, आईपॉड, रेडियो, हैंडीकैम, तमाम ऐसे। और ये देखिए लक्ष्मी, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं लाल किला परिसर में। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी। पहले ही राहुल गांधी की तरफ से साफ किया गया था कि वो पहुंचेंगे प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं लाल किले पर। और अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, इस बार की थीम है विकसित भारत एट 2047, यानी आने वाले कुछ सालों में भारत कैसे विकसित होगा, इसको लेकर एक रोड मैप होगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर भी अगर देखें तो 2014 में लोकसभा के अपने पहले चुनाव को जीतने के बाद जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया था तो जनधन योजना की शुरुआत की थी। जनधन योजना का जिक्र किया था अपने पहले का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। Flowers and prayers of reverence and gratitude to find the path. तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। Bapu's legacy lives strong. Prime Minister will now 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लक्ष्मी, एक बात जो सबसे ज्यादा नोटिस होती है खासकर मीडिया में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफा अभी होता है। और देखिए इस बार भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफा कैरी किया है वो कुछ अलग तरीके का है। अब से थोड़ी देर में इसकी डिटेल भी सामने आ चुकी होगी। लेकिन यहाँ बापू को नमन किया है और इसके साथ अब लाल किले के लिए रवाना हो रहे हैं। रहता है क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था कि पाकिस्तान को लेकर और खासतौर पर बलूचिस्तान को लेकर उन्होंने रह सकता है सरकार का, क्या घोषणा हो सकती है, क्या ऐलान हो सकता है। लोगों की अपेक्षाएं जो है उस पर खरा उतरने की कोशिश प्रधानमंत्री के सामने है और इस सरकार के सामने एक चुनौती के तौर पर है। उसमें सबसे बड़ा विषय है रोजगार। किस तरह से रोजगार का सृजन हो, किस तरह से एमएसएमई और छोटे घरेलू उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बूम आए। दूसरा सबसे बड़ा वर्ग जिसको संबोधित करने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, वो किसानों का होगा कि किसानों की आय को दुगुनी करने का जो लक्ष्य है उस पर सरकार आगे क्या करनी है। महिलाओं को लेकर है कि किस तरह से मातृशक्ति जो है वो भारत की ऊर्जा को और ज्यादा संचारित करे और ज्यादा उसमें अपने ऊर्जा को जो है वो संचार दे। तो जाहिर तौर पे जो महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले परिसर की ओर जाते हुए, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे वो इस पल की और लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए तैयार। ये
के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले परिसर की, जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जीओसी दिल्ली रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आगे बढ़ेंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गाड़ी जो कि सबसे आगे और काफिला उनका पीछे रह गया है। बस कुछ सेकंडों के अंदर ही वो यहाँ से निकलेंगे और उनको रिसीव करने के लिए आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। 2024 में किस तरीके का विजन है 2047 के लिए, इसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से आज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 1947 से अब तक का जो सफर रहा है भारत का, वो भी प्रधानमंत्री और ये अपने भाषण में बताएंगे। बेहद खास तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं लाल किले पर। नीले रंग की उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, व्हाइट कुर्ता है और इस बार पगड़ी भी उनका एक अलग संदेश देती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लाल किले की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आपको नजर आ रहे हैं।